तो काम नहीं आ सका मैडम जी मैं आपके, लेकिन अगली बार ना आधे दाम में पूरा काम करके दूंगा आपको। अरे क्या कहते हो चड्डा साहब? सिन्हा, भरत सिन्हा। अजी भरत हो या शत्रु, सिन्हा हो या चड्डा, ये लौंडा है ना जी, आपका काम नहीं करेगा। मेरा भाई है जी, इसकी नस नस जानू मैं। कमाल है, डबल पैसे देने को तैयार थे तब भी। अजी मैं होता ना साहब तो 1.5 गुने पे भी राजी था, लेकिन ये मेरा छोटा भाई बचपन से सिर्फ फिरा है जी। अब भगवान भी किसी को हुनर देता है ना साहब, तो उसके दिमाग का एक आध पैसे ढीला छोड़ के जमीन पे उतार देता है। एक बार इसने ना कह दी, मतलब कि अंगद ने अपने पांव को उठा के धरती पे रख दिया। हिला सको तो कोई हिला के दिखा दे। हाँ? हेलो। हाँ हेलो विधि। पुत्र ना, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ओए उधर जस्सी बैठी हुई बुटीक में तेरा इंतजार कर रही है और तू पता नहीं कहाँ घूम रही है ना। कल शाम तक पूरा काम करने का वैसे तेरा इरादा तो है ना? नहीं नहीं नानी, वो तो मैं है ना, तू मेरे मुंह पे मुझे मना कर रही है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है नानी जी, वो मैं एक्चुअली ना। तो फिर क्या बात है? भाई देखो, तो बंदे को अपनी जिम्मेदारी का कुछ तो एहसास होना ही चाहिए कि नहीं? वो एक्चुअली मैं जस्सी के काम के लिए ही जमुना पार आई थी नानी। जो कारीगर यहाँ है उससे अच्छा कारीगर पूरी दिल्ली में नहीं है। ओए 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 सुन मेरी बात, होल्ड। ये कहानियां मुझे मत सुना, मुझे तो सिर्फ इतना बता कि तेरे से काम हुआ कि नहीं हुआ? जी काम तो नहीं हो पाया है। नहीं हुआ? अच्छा फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई। ये तो देखा जाए मुझे सोचना चाहिए था ना पहले से कि भाई तुझे ये जिम्मेदारी मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। चल ठीक है पुत्र, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा है, हमारी जस्सी पुत्र पेरिस नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, मैं उसके आंसू पोंछ दूंगी। और वैसे भी तुझे उसके आंसुओं से क्या वास्ता है? ऐसा मत कहिए नानी जी, जस्सी मेरी छोटी बहन है, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो आप सच कह रहे हो मैडम जी, पूरी दिल्ली में हमारे यहाँ से अच्छा कारीगर है ही नहीं। और सच बताऊं ना तो अच्छा कारीगर वो है जो थोड़े टाइम में ज्यादा काम करके दे दे। यू मीन? ओ आई मीन के जी, मैं इतना मीन नहीं हूं कि आपकी प्रॉब्लम ना समझ सकूं। आपका काम हो गया समझो, डन 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 डन। सच? और मैडम जी सच और झूठ की रामायण लिखने में टाइम ना वेस्ट करो, चल के काम की प्लानिंग शुरू करते हैं। ओ प्रकाश भाई साहब, क्या कोने में खड़े होकर खुसर पुसर कर रहे हो? मैडम जी से आके पेमेंट की बात कर लो। अरे यार, ये तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तन्ने जो भी वहाँ बोला है वो तन्ने ही बोला है। हाँ? अपने डिजाइन वगैरह बता दो मैडम जी, क्या कपड़ा बनाना है, क्या कढ़ाई बढ़ाई है, सब हो जाएगा जी, डन 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 डन। अरे वाह मैडम जी वाह, कौन सा जादू करके अंगद के पैर को हिला दिया आपने। हाँ? थैंक यू सो मच। एक ही वजह से कर रहा हूँ मैडम जी काम आपका, आपने ना वो मॉडल जैसा चेहरा जलने से बचा लिया। आई एम सॉरी। तमीज नाम की चीज नहीं सिखाई किसी ने तुम्हें? कैबिन में आने से पहले नॉक किया जाता है। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब खड़ी क्या हो, बको, क्या बकने आई थी? मैं वो ये कहने आई थी कि वो जमुना पार वाले जिस कारीगर के पास गई थी वो बहुत बिजी हैं, पर मैंने उन्हें काम करने के लिए मना लिया है। तो मुझे से क्या लेना देना? मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, तुम करो ये जिस मर्जी से कराओ। I just want my collections to be ready, that's it. अब यहाँ पे किसके लिए खड़ी हो? जाओ। कौन है वो? काम करती है हमारे लिए, पर प्रॉब्लम ये है कि काम ही नहीं करती। एक बात समझ ना आई बिज्जू, ये अचानक नारा करते करते हाँ कैसे कर गया तू? सुबह तो तू बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहा था कि साउथ दिल्ली वालों के साथ काम तो तू खाली होने के बाद भी ना करे, फिर इतना काम होने के बाद भी अचानक मांग कैसे गया है? अरे करने तो ना ही वाला था भाई साहब, वो मैडम जी के चेहरे पे मजबूरी देखी ना थोड़ी सी, तो मेरा भी दिल फिसल गया, क्या करता। और दिल्ली तो दिल्ली है भाई, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, किसी की हेल्प कर देंगे, हमारा क्या चला जाएगा।
जाग लेंगे 2 रात फालतू, किसी का काम बनता हो है भाई। अच्छा, तो ये काम तो उनकी मदद के लिए कर रहा है, ना कि अपनी बिजनेस के लिए। 1000 बार समझाया तेरे को मैंने कि मेरे दिमाग से बिजनेस कर, ताकि एक छोटी सी वर्कशॉप को उठा के बड़ी सी फैक्ट्री बना दे, लेकिन नहीं, कुछ सीखना ही नहीं चाहते भाई साहब। ना जाने कब दिल की छोड़ के अपने दिमाग की सुनेगा तू। ओ भाई साहब जी, मेरे दिल की ना दिमाग के साथ बाईपास हो रखी है, और मेरा दिमाग वही करता है जो मेरा दिल कहता है। और यहीं बैठे बैठे नोट गिनते रहोगे, घर जाके खाना लाके भी दोगे? भूख के मारे पागल हो रहा हूं मैं। माँ ने मेरी पसंद का साग बनाया हुआ, डब्बा भर के ले आना। तू नहीं जा रहा घर? ओ ना जी ना, ये आज की रात तो काली करनी ही पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत कर दूंगा ना तो काम डंडन है जी। है जी। ओके मैम, चलती हूँ मैं। रवि लेने आने वाला था मुझे, पर लास्ट मिनट पे ना डिच कर गया। उसका कोई क्रिकेट मैच था, छोटा भाई है ना, ज्यादा बुले भी नहीं कर सकती उसको। और मेरा बस चले ना ये तो मैं इस क्रिकेट मैच को ना बैन ही करा दूं। वैसे आप कैसे जा रहे हो? कहो तो मैं रुक जाऊं आपके लिए? नहीं नहीं मीनू, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम करना है। और वैसे भी जस्सी तो है ही यहाँ। जस्सी? जी जस्सी का होना और ना होना तो एक ही बराबर है। मैं कौन सा लिफ्ट दे देनी है आपको, चाहे जाना एक ही घर में हो। ऐसा नहीं बोलते मीनू, यू डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। और तुम जाओ, ज्यादा देर हो गई तो बस नहीं मिलेगी तुम्हें। ओ कोई नहीं जी, मैंने तो मेट्रो से ही जाना है, बदरपुर तक स्ट्रेट पहुंचा देती है। चल ठीक है, ओके बाय। वैसे आपको वो अंदर वाला मॉडल कैसा लगा? हाय, बड़ा हॉट शॉट है ना? आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं ध्यान से। बोरिंग, आपका ना कुछ नहीं होने वाला। हाय वाहिगुरु जी, पता नहीं आपको कब कोई मुंडा शुंडा पसंद आना है। तुम्हें देर नहीं हो रही? ठीक है, जा रही हूँ, बाय। मटेरियल रेडी हुआ? हाँ, सैंपल्स तैयार है। विधि मैम आ जाए तो साथ ही दिखा दूंगा। I'll just get back to you once. Who the hell is he? कौन है ये? ये वही बदतमीज है मैम, जमुना पार वाला कारीगर जिसके पास कल विधि मैम लेके गई। ये जस्सी मैम है, इस डिजाइन हाउस की ओनर। ओह हेलो मैम। दिखाओ क्या लेके आए हो? ये कुछ सैंपल्स हैं। ये वाला आपको 670 रुपये मीटर पड़ेगा, ये 740 रुपये मीटर पड़ेगा, और ये वाला आपको 420 रुपये मीटर पड़ेगा। ये तीनों मैंने वैसे ही डिजाइन किए जैसे मुझे विधि मैम ने बोला था। ये है 420 रुपए मीटर। ये 420 रुपए मीटर है कि 420 ही कर रहे हो हमारे साथ? बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप, एकदम घटिया माल है। इतने घटिया सामान के लिए इतने सारे पैसे? बेवकूफ समझ रखा है क्या? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये घटिया सा मटेरियल मैं अपने इतने इंपॉर्टेंट कलेक्शन के लिए यूज करूंगी? अच्छा जी, आप दूध के दूल्हे में मायापुरी। एक्सक्यूज मी मैडम जी, इसे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको। और पूरी दिल्ली में ना बिज्जू से अच्छा कपड़ा कोई नहीं बनाता। और इस पर जब एम्ब्रॉयडरी हो जाती है ना तो इंग्लैंड की महारानी भी इतराएगी इसे पहनने पे। आपको क्या पता क्या कपड़ा है ये। मुझे तो शुरू से ही भरोसा नहीं था मैम इस पर। वो तो विधि मैम के चक्कर में एडवांस देना पड़ गया। मेरे सामने तो अगर नाक भी रगड़ता ना तब भी ऑर्डर नहीं देता। ओ, अगर एक शब्द भी और मुंह से निकाला ना तो बाइक के साइलेंसर में डाल दूंगा उठा के। How dare you talk to him like this? अरे ऐसा कपड़ा कभी देखा भी नहीं होगा अरे आपने। देखना भी नहीं है, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। जिससे बोलने की तमीज नहीं वो हमारे कपड़े क्या बनाएगा? बाहर निकलो यहाँ से। अरे जा रहा हूँ मैं यहाँ से, और अगली बार किसी को तमीज पे लेक्चर दे रहा हूँ ना तो खुद तमीज सीख के आना किसी से। ना बाहर निकालो इसे। बस 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 बस, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो छोटे बड़े का लिहाज भूलना पड़ेगा मुझे। मैं नहीं आया था यहाँ काम मांगने, विधि मैडम आई थी मेरे पास काम करवाने, उनके लिहाज से काम पकड़ लिया मैंने, वरना इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। विधि मैम जल्दी चलिए, कोई लड़का आपसे मिलने आया था, वो चिल्ला रहा है। Just get lost now. सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं?
अच्छा हुआ मैडम जी आप मिल गई फेस टू फेस। मुझे नहीं काम करना इस तरह। पर एक मिनट, मुझे बात तो बताइए आप ना। मुझसे क्या पूछ रहे हो, उनसे पूछो ना। अरे एक मिनट, आप मेरे साथ चलिए। आइए चलिए। आइए, अब बताइए क्या हुआ। वो जी मालकिन है ना मैडम, क्या नाम है उनका, जस्सी, बहुत इंसल्ट करी है जी उन्होंने मेरी, वो भी गलत बात पे। आप लोगों को यकीन ही नहीं था तो मुझसे बात क्यों करी काम करने की। आप तो आए हो ना मेरी गली में, आपने देखा है ना कितनी इज्जत है मेरी। पान वाले से लेके जलेबी वाले तक सलाम ठोकते हैं मुझे, और काम इतना है मेरे पास, मुझे रातें काली करनी पड़ती है काम करने के लिए, पर वो पूरा नहीं होता है जी। तो मुझे क्या जरूरत है अपने सर पे जूते खाने की, वो भी ऐसे लोगों से। ए ग्रेड के कपड़े को घटिया बता रही थी वो, बिज्जू को घटिया बता रही थी जी वो। मैडम जी हमारा काम ना विश्वास के धागे से चलता है, झटका लगा धागा टूटा काम खत्म। करवा लो जिससे करवाना है आपको काम अपना, बिज्जू तो चला जी। बिज्जू जी प्लीज रुकिए। देखिए जस्सी अभी बच्ची है, उसने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया बचपने में किया। अपनी छोटी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर प्लीज आप काम ऐसे बीच में छोड़कर मत चले जाइए। बहन? आप जैसी साफ सुथरी सलीके वाली मैडम जी की बहन है वो? यकीन नहीं होता जी। और वैसे भी आप क्यों माफी मांग रहे हो उनकी बदतमीजी के बदले? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप उसका काम ऐसे बीच में छोड़कर चले जाएं। देखो मैडम जी, आपके कहने पर ना काम करने के लिए तैयार हो गया था मैं, पर किसी और की नजर में नहीं तो कम से कम अपनी नजर में तो इज्जत है मेरी। मैं फिर से सारी बातें भूल जाऊंगा, लेकिन क्या गारंटी है कल को दोबारा अपने रंग ढंग नहीं दिखाएगी वो? उसकी गारंटी मैं लेती हूँ बिज्जू जी। जो कुछ भी हुआ वो अभी दोबारा कभी नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ ना तो आप उसी वक्त काम छोड़कर चले जाना। पर प्लीज अभी इस वक्त मेरी बात मान लीजिए। बस एक यही खराब आदत है जी अपनी, दिल से बोली बात को ना मना नहीं कर सकता मैं। चल भाई बिज्जू तैयार हो जाए फिर से मार्केट से सामान लाने के लिए। इसके लिए आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सामान लिख के दे दीजिए, मैं मंगवा लूंगी। ये रंगों का और धागों का खेल है मैडम जी, हर किसी के बस की बात नहीं है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ अब की बार ना किसी को साथ भेज देना, ये पैसे वाली की चीज दोबारा नहीं चाहिए मुझे। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है मैडम जी, कोई आए खुद कपड़ा देखे खुद पेमेंट करे अपनी तसल्ली कर ले, मुझे सुननी नहीं है किसी की बात में। बिज्जू जी ऐसा है तो मैं खुद चलूंगी आपके साथ। हाँ, आपको किसी की बात का बुरा भी नहीं लगेगा, और आपके साथ जाके रंगों और धागों की थोड़ी बहुत समझ मुझे भी हो जाएगी। आपको कौन सी समझ की कमी है मैडम जी, पर आप चलना चाहते हो तो मैं कैसे रोकूं? और बढ़िया है मेरे भी काम में हाथ बढ़ जाएगा, चलो काम भी हो जाएगा डंडन डंडन। हाफ किक स्टार्ट है जी अपनी बाइक, बैठ जाओ राम जी का नाम लेके। पर मैं सोच रही थी कि क्यों ना मेरी कार में ही चले। ओ जी किसी दिन कुतुब मीनार घूमने चल रहा हो ना तो चलेंगे आपकी कार में। अभी तो अपनी सवारी मिर्जा गालिब के इलाके में जा रही है, कागज पे खींची लकीरों जैसी चांदनी चौक की गलियां हैं जी, आपकी कार बेकार हो जाएगी जी। ऐसे में तो हमारी गुलाबो ही काम आएगी। बैठ जाओ चलो चलते हैं। ऐसे क्या सोच रहे हो मैडम जी, ये वही बाइक है जिसने आपको इंडिया गेट से पहाड़गंज छोड़ा था परसों। और बस कैरेक्टर चोर जैसा नहीं है मेरा, बाकी बाइक तो मैं जोन से भी अच्छी चलाता हूँ जी। बैठ जाओ। विधि मैम कहाँ जा रहे हो आप? कौन है ये मुंडा जिसके साथ आप मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हो? बंदे का नाम बिज्जू है जी, बिज्जू, ब्रिजेश कुमार कटेवा। ओ बिज्जू या सज्जू, मुझे क्या, कहाँ लेके जा रहे हो हमारी मैम को? है भगा के ले जा रहा हूँ जी आपकी मैडम को, बताना मत किसी को। है मीनू, मैं इनके साथ पुरानी दिल्ली जा रही हूँ, जिससे कि कलेक्शन की कुछ मटेरियल्स खरीदने। मैंने बताया था ना। ओ ठीक है, ध्यान से लेके जाना। और हाँ, तेरी बाइक का ना नंबर नोट कर लिया मैंने। बस एक बात पूछूं मैडम जी, इस पर्सनल हवलदारनी का नाम क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी करवा के दे दूं इसे, और आप इसे जल्दी पहनो और बैठो, नहीं रास्ते में कोई हवलदार पकड़ लेगा।
मैडम जी आप कैसे बैठे हो? थोड़ा गर्लफ्रेंड टाइप बन के बैठो ना। ओ जी दोनों साइड पैर करके बैठो। आप तो ऐसे दूर बैठे हो जैसे मैं कोई टीबी का मरीज हूँ, और आप गिर गए ना तो पता भी नहीं चलेगा मुझे। उतरो जी, ऐसे थोड़ा ग्रिप बना के बैठो। उतरो उतरो। हो क्या Sorry, कर रहे हो sorry. मैडम जी? गुदगुदी क्यों कर रहे हो? आप यहाँ से पकड़ो। और इतनी सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपने कौन सा खून कर दिया? गुदगुदी तो करी है। पकड़ लो, आपको जैसे पकड़ना है। बैठो। और कुछ खाया आपने? मैडम जी यहाँ से आगे तो पैदल ही जाना पड़ेगा। दुकानों में शॉपिंग करनी है, बाइक को कौन संभालेगा? वैसे आप आए हो कभी पुरानी दिल्ली? नहीं। चांदनी चौक की तेरी बेगी मशहूर जलेबी, वाह जी वाह। यहाँ के वो नहीं खाई ना तो जीना ही बेकार है। कम से कम आधा किलो जलेबी तो हम दोनों जरूर खाएंगे आज। जी आप खा के आइए, मैं यही वेट कर लेती हूँ। गंगा के किनारे पे खड़ा होके कह रहे हो कि गंगा से तौबा, वाह जी वाह। खाली पेट है जी, मेरे को सारे रंग एक जैसे ही दिखते हैं, और दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए अपने पेट के गुड़ संभालनी बहुत जरूरी है जी। आओ आओ जल्दी चलो, आओ जी आओ। यहाँ से आगे चलेंगे जी, और वहां से बस शॉपिंग शुरू कर देंगे हम, ठीक है ना? देखो मैडम जी, ये है दरीबे की वर्ल्ड फेमस जलेबी। चांदनी चौक की बहुत फेमस है, बिल्कुल देसी घी की, प्योर। अरे अंकल जलेबी लगाना एक प्लेट। अरे एक प्लेट जलेबी लगा भाई इनके लिए। हाँ भाई, समोसे नहीं बनाया आज? ला भाई, लिया लिया लिया। अब कंट्रोल नहीं हो रहा मैडम जी, श्री गणेश कर लो फटाफट। अरे रहो ना, सोच के रहे हो? अगर अपना साउथ दिल्ली वाला घर छोड़ के यहाँ नया घर लेने पे मजबूर नहीं कर दिया ना इन जलेबियों ने आपको, तो बोल देना आप मुझे। अरे ले लो मैडम जी, मुझे तो कोई 5 लाख रुपए की नौकरी देना और बोले दिल्ली छोड़ दे, तो इन जलेबियों के लिए मैं नौकरी पे लात मार दूं, और आप ले नहीं रहे। और लगवाऊं क्या आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, बस मेरा तो हो गया। मैडम जी आप एक प्लेट और एक पैक भी करवा दीजिए। ये हुई ना बात। वैसे आपके साउथ दिल्ली वाले घर में है कौन जो इन जलेबियों की कदर करता है? है ना, मेरे पापा। उन्हें जलेबी बहुत पसंद है, वो भी असली घी वाली। I'm sure वो बहुत खुश होंगे। वाह जी वाह। अंकल 1 प्लेट खिलाओ और 1 किलो पैक कर दो। 1 प्लेट जलेबी दो भाई, और 1 किलो पैक कर दो।